मेरे साथ तरीफ अब्बासी साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली हैं, सीनियर रहनुमा है और अभी तकरीर असेंबली में करके आए हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी सर। आपने अभी तकरीर में बासी साहब ये कहा है कि आईनी तरमीम को वोट देने वाले आजाद एमएनएज ने ज़मीर की आवाज़ सुनी है। तो आजकल ज़मीर किसको कहते हैं आप? काशिफ देखें ना, उस पर बाबा कायद आज़म की तस्वीर होती है या उसके ऊपर डंडा होता है या किसी स्पेशल गाड़ी की तस्वीर होती है, किस चीज़ को ज़मीर कहते हैं? अच्छा, मैं तो जो बात करके आया हूँ ना, उस पर पहरा देने वाला बंदा हूँ और बिल्कुल मैंने आइन और कानून के मुताबिक बात की है। पहली बात तो मैंने ये कही है कि जिन्होंने भी इस मुल्क के आइन और कानून के मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 26वीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद निशान। आइए आपको बताते हैं कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर हनीफ अब्बासी से जब ये पूछा गया कि वोट को इज्जत दो का नारा क्या अब के बाद बिल्कुल ख़त्म और ज़मीन बोस हो चुका है, जिसके बाद हनीफ अब्बासी ने ये कहा कि ये वोट को इज्जत ही तो है कि हम लोग किस तरह से लोगों को मनाते रहे, वोट दिलवाया, ये तो नहीं हमने किया कि ऐसा वैसा इधर उधर से करके और वोट भी नहीं डलवाया और आईनी तरमीम पास करवा दिया। हमने वोट को इज्जत ही तो दिलवाई है। जिसके ऊपर काशिफ अब्बासी ने यह कहा कि क्या जिस तरह से लोगों को उठाया गया, गायब किया गया, पकड़ा गया, भगाया गया, क्या ऐसे वोट को इज्जत दी जाती है? तो जी नाज़रीन, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर इसके अंदर अपना रिएक्शन भी देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई मुस्तहिक है तो उसकी खिदमत जरूर करें, ऐसे ही लोगों का भला हो सकेगा। अपोजिशन के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते, ये आप जेल में रखें। सर, आपने 2002 का जो इलेक्शन लड़ा था, हाँ, आपने इक़्तिदार के लिए लड़ा था? किसके? तो इक़्तिदार के लिए लड़ा। आप तो अपोजिशन में थे। तो मैं अपोजिशन में था, छोड़ देनी थी ना। कितनी कॉफरें मारी थी आप? तब मारता रहता, हम बड़े मारता रहता है ना। मैं था ना, लेकिन ख्वाहिश तो यही थी ना कि हम इक़्तिदार में आएंगे या हम इक़्तिदार में जाएंगे। ये कौन सी बात है सर? वो एक वोट को इज्जत देनी थी। मैं क्योंकि वोट की बात हम कर ही रहे हैं, वोट को इज्जत दी है, बंदे लिए वोट को इज्जत दी है। मैं जरा सुनाना चाहता हूं, पुरानी बातें होगी ना आपकी। नहीं है, हर बात ये अगले 20 साल आपको सुनाई देगी। सुने, वो वोट को इज्जत दो के जो ये नारे थे, क्या अब इनको खत्म समझे? मियां साहब ही कहा करते थे। मुस्लिम लीग नून का मंशूर, उसका उन्वान सिर्फ ये 4 अल्फाज होंगे, वोट को अपने वोट की पर्ची की इज्जत कराओगे ना। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा है, अब इसको अमली जामा पहनाना है। अमली जामे के लिए मैं सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें वोट की तौहीन करने वाले की कोई सजा ना हो? हम वोट की खुद भी इज्जत करेंगे और दूसरों से भी इज्जत करवाएंगे। आप मुझे बताएं ना, ये तो हर प्रोग्राम पे आप चलाते हैं। हाँ, वो क्यों कहते हैं? आप ये बताएं, वोट को इज्जत देने का मतलब क्या था? ये जो वोट पड़े हैं ना, ये जो डिवीजन हुई कि एक तरफ जो थे इस अमेंडमेंट के हक में जिन्होंने लोगों ने वोट डालने थे, उन्होंने वोट डाले, जिन्होंने उसकी मुखालफत में वोट डालने थे, मुखालफत में वोट डाले। क्या मुखालफत में वोट डालने वाला कोई नहीं था? क्या वो वोट नहीं डाले? उसी को इज्जत देनी थी ना। क्या वोटों के बगैर हमने कहा अमेंडमेंट होगी जी, चले घर चले जी, उठे, अमेंडमेंट 26 आईनी तरमीम हो गई, खत्म? नहीं, इस तरह नहीं हुआ मेरे भाई। ये वोट को इज्जत देकर वोट कातिल ज़मीर है, वैसे फायदे के साथ साथ चल रहा होता है। अच्छा, आप काशिफ, आप उस कातिल को फिर जानते हैं ना, उस कातिल को जानते हैं ना, जहां बैठे होते थे असेंबली के अंदर, तो वहां से लेजिस्लेशन हुआ करती थी कान पकड़ के। आप उस लेजिस्लेशन को याद करें ना। वाडा साहब आपको कुछ बता रहे थे, जरा वो भी सुन लें, जरा मुझे इसकी तर्जुमा और तशरीह कर दीजिए। बताइए। आपका बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। क्लैरिटी रखें उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री। यार मैं तो सियासत में इस चीज का वैसे भी कायल नहीं हूँ। ये जो मतलब ये ड्रामे, एक्चुअली जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, जिसने मारे खाई होती हैं, ग्रास रूट से बंदा आता है, वो कभी भी जीत कर भी वो ये वाली गुफ्तगू नहीं करेगा, हार कर भी ये वाली गुफ्तगू नहीं करेगा। ना मैं इस चीज का कायल हूँ। मैं तो आपको एक दलील के साथ, वो आपको वही बता रहे हैं जो आपकी बात उस वक्त भी ठीक थी कि पहले कानून साजी कैसे होती थी। आपकी बात फैसल वाडा की बात अब भी ठीक है। मैं आपसे, मैं ना उससे एग्री करता हूं और ना आपसे एग्री। आपने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने आइन और कानून के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अब जाती पसंद और नापसंद नहीं चलती मेरे भाई। ये नहीं होता कि 5 जगह पे आपकी हुकूमतें हो और आप शाम को बैठ के हुकूमतों को खत्म कर दें अपने स्पीकर के जरिए। ठीक है ना, गलत होगा। ये इस तरह नहीं होता। सियासी तौर के ऊपर आईनी तौर पर ठीक है या नहीं? आईनी और कानूनी तौर पर मुकाबला किया जाता है। ये आइन कहता है, ये कानून कहता है। मेरी बात सुनिए, अगर आज वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, आप असेंबली में मौजूद थे, मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब ने स्पीकर साहब को कहा, जी अयाज सादिक साहब को, अरे जनाब स्पीकर, जिस तरह लोगों को से वोट लिया वो गलत है, आप कस्टोडियन हैं, कुछ करें। मैं क्या शुक्र है स्पीकर साहब ने आगे से ये नहीं कहा, हुजूर मैं तो खुद ऐसे ही वोट लिया। मैं क्या करूं? देखिए काशिफ, एक तो है कि अगर आपने मुझे कोई क्वेश्चन करना है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक है जी।
अगर आप कहते हैं कि स्पीकर साहब भी ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूँ, वहां पार्लियामेंट में चले, अगर सीरियस बात करनी, पार्लियामेंट में सीरियस बात करनी, पार्लियामेंट मैं वैसे आपके साथ ज्यादा शुक्र करता। बिलावल साहब को चलाएंगे, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर आप साथ नहीं आए फिर हम ब्रूट मेजॉरिटी, हम फिर आपके लोगों के साथ हुकूमत बनाएंगे। ये धमकियां तो आप, ये बिलावल साहब और आपकी पार्टी पहले से दे रही थी, सुन ले बेशक। अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। हम तमाम जमहूरी ऑप्शंस बरूए कार ला रहे हैं, अगर वो मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, वरना फिर हुकूमत का प्लान बी भी है। कोशिश है कंसेंसस की, वरना नंबर्स का अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है, मगर बेहतर यही है कि ये चीज कंसेंसस से आगे चले। पहली ऑप्शन तो यही है कि चीजें कुछ सूबी से आगे बढ़े, और बिलावल साहब को मैं कोट करूंगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि दीगर ऑप्शन मौजूद है। अभी तो डिग्गी खोले बगैर ही हो गया है, अभी डिग्गी में भी सारे बन गए हैं, उनको आजाद करना, जल्दी में नीचे जाने। अब सवाल ये, अगर आप सीरियस सवाल पूछना चाहते हैं, आप तो पहले से धमकियां दे रहे थे कि अगर आप साथ ना आए तो हम आपके बंदे तोड़ देंगे। प्लान भी ये है, पहली बात ये है कि ये बहुत जबरदस्त, मैं कहता हूं कि इत्तेफाक राय के लिए जितनी मेहनत की गई, स्ट्रगल की गई। अब मौलाना फजल रहमान साहब, मैं समझता था कि पहले दिन से मैंने आपको कहा था कि वो जीरक सियासतदान है, वो इस पहले मुसवदे के ऊपर अपनी कांट छांट करेंगे और उसके बाद कंसेंसस के साथ ये जो दौड़ बिलावल साहब ने लगाई, शहबाज साहब ने लगाई, ये बाकी पार्टियों ने, एमक्यूएम ने मिलकर लगाई, मकसद ये था कि मैं आज भी कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन बहुत सारे लोग थे आपने इंसानी जो वोट डालना चाहते थे, जो वोट डालना चाहते थे। मुझे बात मुकम्मल करने का जवाब नहीं आप दे रहे सर, आप यार का जवाब देने नहीं दे रहे तो मुझे, मैं क्या करूं, आप अकेले काम कर लेते यार। आपने कहा ना, मौलाना ने कहा, नहीं मौलाना, आप क्या कर रहे थे? क्या आपको क्यों नहीं था पता कि आपको ये क्या, आप हाई कोर्ट तबाह कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एक पैरेलल कोर्ट बना रहे थे, मेरी बात इंसानी नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये कच्ची की जमात की वो किताब नहीं बंदा लिख रहा होता या कॉपी नहीं लिख रहा होता मेरी जान। ये जब भी असेंबलियों के अंदर आप देखें 18वीं तरमीम के ऊपर क्या हुआ था, 9 महीने लगे थे 18वीं तरमीम के ऊपर। यहां तो आप रात को 2 बजे तक आपको पता ही नहीं था मुसलमान क्या है। 60-70 टीवी कैमरे की आंखों में आंखें डाल के कह के आपने पहला जब जिस दिन रात को मुसवदा आया था, आपने देखा भी था। मेरा काशिफ मुसवदे से ताल्लुक ही नहीं था, मेरा उस दिन ताल्लुक होना था जिस दिन मैंने वोट डालना था, उससे 2 दिन पहले पार्लिमानी पार्टी में तमाम एमएनएस को मुसवदे के बारे में बता दिया। मुसवदे के बारे में एक मुसवदा मौजूद है, मौलाना साहब इस मुसवदे के बारे में क्या कहते हैं? पहले मेरी बात तो सुन लेना, जवाब दीजिएगा ना यार, ये क्या सीरियस हो गए हैं, जरा काला नाग भी सुन लेना कि इसको काला नाग था, क्या कह रहे थे कि क्या हो रहा था? मौलाना साहब कहते हैं ऐसी चीजें उसमें मौजूद थी कि जिसमें हम जमहूरी लोग, पार्लिमानी लोग जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। ये कर रहे थे आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख मेरी बात सुने, देखें जो मसवदा पहले आया, हो सकता है दूसरा भी आया हो, जाके तीसरे पे कंसेंसस, चौथे पे हुआ हो, सबने फिर अपना अपना इनपुट दिया ना। जब बात चलती है मेरी जान, जब हमने जब बात चलती है तो निकलती है, वो कत्ल नहीं होता, ये पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है, ये पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है। वो पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, उनके जहन में था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। फिर सिर्फ मौलाना का नहीं रहा, फिर पीपल्स पार्टी का भी ये था कि ये नहीं, ये होनी चाहिए थी। फिर एमक्यूएम ने भी अपना इनपुट दिया, फिर एएनपी ने भी अपना इनपुट दिया, सबने, इवन पीटीआई ने अपना इनपुट दिया। पीटीआई ने इस मसवदे के साथ इत्तफाक राय किया, याद है जनाब, पीटीआई के नाम पे इत्तफाक राय किया। मुझे उन्होंने कहा कि हमें इसकी हिमायत करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत, हमारा ख्याल था बहुत खराब होगा, ये बड़ा, मुझे शुक्र है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। इत्तफाक राय हुआ, लेकिन जब वो गए बानी पीटीआई के पास, उन्होंने कहा तो आपकी जरूरत कैसी हुई कि आप कोई ऐसा स्मूथ या कानून साजी में, आप कानून साजी में हिस्सा लें, या एससीओ के अंदर आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, आपने हंगामा राई क्यों नहीं की, आपको किसने कहा था प्रोटेस्ट रोकने के लिए? वो तो बात ही देखे ना कहीं से कहीं, मैं तो यहां गल सड़ जाऊंगा, मैं तो यहां मर जाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे तो पानी नहीं है, मेरे पास तो बिजली नहीं है। उसने अपने रोने धोने शुरू कर दिए। और जो मुल्क की और कौम की जो बातें थी, यार जो बंदा एससीओ के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए कहे, उसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? और जो बंदे ये जाकर कहें कि हाँ जी ये मसवदा इस आइन के लिए, कानून के लिए, मुल्क के लिए बेहतर है, और वो आगे से कहे कि नहीं, आपने किसी सूरत कानून पार्टी तो इत्तेफाक कर दी थी, और पार्टी पूरी की पूरी कंप्रोमाइज होगी अपना काशिफ साहब। अच्छा, पूरी कंप्रोमाइज, पूरी कंप्रोमाइज आपने बंदे आपके साथ है सारे? मैं कहता हूं जी, मेरे साथ, आपके साथ, नून के साथ। आप देखें ना, कोई शर्मो शर्मी वहां बैठा होगा तो बैठा रहे, अगर 10 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं, उन्होंने अपने फैसले करने हैं अपनी सियासी जिंदगियों के। 82-84 में से तकरीबन जी आप ये कह रहे हैं कि 70-75 आपके साथ? मेरा ख्याल है कि इतने नहीं तो चले 10 कम कर लें, और कम कर लें। और ये आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या बातचीत होती है आपसे? ये बातचीत अभी देखें ना, अभी पीटीआई का फ्यूचर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है।
मतलब कि आप ये अंदाजा लगाएं कि इसी तरह की 2-3 अभी जिस तरीके से इसी तरह के 2-3 इलेक्शन हुए तो काम खत्म है। एससीओ के बाद देखिए ना, इस वक्त इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो मुल्क के ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और 2 साल के अंदर अंदर एक तरक्की की मनाजिल को तय करेगा। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि जैसे ही हनीफ अब्बासी से सवाल किया गया कि आज आप असम्बली के अंदर मौजूद थे तो वहाँ पे पोजीशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली से एक बात की कि आप कस्टोडियन द हाउस हैं, आपने अपने मेंबरान को प्रोटेक्ट करना है, आपने उनकी हिफाजत को लाजमी बनाना है। तो जिसके ऊपर हनीफ अब्बासी का ये कहना था कि अगर आपको स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर भी यकीन नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जिसके ऊपर काशिफ अब्बासी ने कहका लगाते हुए ये बात की कि शुक्र है एयाज सादिक साहब ने आगे से ये नहीं कह दिया कि मैं भी तो ऐसे ही वोट लेकर इस जगह पे पहुंचा हूं, जिसके ऊपर हनीफ अब्बासी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। तो जी नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताइए कि क्या काशिफ अब्बासी ने जो हनीफ अब्बासी से सवालात पूछे क्या उनमें जान थी, और क्या हनीफ अब्बासी उन बातों के जवाब दे सके। मेरी नज़र में तो सवाल चना और जवाब गंदम था। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।